अब तुम्हें 6 days डिटेंशन मिलेगा। डीन रायचंद के कहे इन शब्दों को सुनकर मिहिर के साथ साथ पीछे खड़े बाकी सब भी दंग रह गए। काव्या ने फुसफुसाते हुए मुक्ता के कान में कहा, अब ये क्या नया प्रॉब्लम है? डिटेंशन के चक्कर में ऑलरेडी 3 दिन से मैंने सारे हाउसवाइफ वाले काम कर लिए हैं। अब पता नहीं इन 6 days में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। काव्या की कही बात से प्रखर भी अग्री कर रहा था। उसने धीमी आवाज में खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, 3 दिनों के लिए मैंने अपनी 3 फेवरेट वॉचेस बेच दी हैं। अब ये डीन सर मुझसे और क्या चाहते हैं? मुक्ता को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। उसने मिहिर के लिए वरीड होते हुए मन ही मन में कहा, मिहिर पहले ही इस सब से बहुत परेशान हो गया था। अब पता नहीं वो गुस्से में क्या कर बैठेगा। आई होप कि ये 6 days डिटेंशन जो भी हो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। मायरा बार बार इस बात की कोशिश कर रही थी कि वो अपनी मॉम के इस मैटर में इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन मिसेस ओबरॉय का ध्यान मायरा और बाकी सब की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। ये मॉम कब तक मुझे इग्नोर करने वाली हैं? अगर आज इन्होंने हम सबकी हेल्प नहीं की तो पता नहीं हमें क्या क्या टॉर्चर सहना पड़ेगा। मायरा ने अपनी मॉम की शिकायत करते हुए दिल ही दिल में कहा। जहां बाकी सब परेशान हो रहे थे, ईशान इस तरह खड़ा था जैसे कि उसने इस सब की पहले से ही उम्मीद की थी। पर मिहिर, जो कि उन सब से काफी दूर खड़ा था, उसके दिमाग में भी इस 6 days डिटेंशन के बारे में यही सारी बातें चल रही थी। ये 6 days डिटेंशन क्या है? और अगर आपको हमसे पैसे नहीं चाहिए थे तो फिर हमारी गलती ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? मिहिर के सवाल को सुनने के बाद डीन रायचंद ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, पैसे? क्या मैंने तुमसे कभी भी कहा था कि यू नीड टू पे फॉर दैट स्टैचू? तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाला। एक तो गलती की और ऊपर से उसे छिपाने की घटिया हरकत भी की। अगर वो वॉचमैन मुझे नहीं बताता तो शायद हम सबको कभी पता ही नहीं चलता। तो तुम्हारी पहली गलती थी उस सब को छिपाना। अपनी ये बात कहने के बाद डीन रायचंद मिहिर और बाकी सबके एक्सप्रेशंस को नोटिस करने लगे। जैसे कि उनको उम्मीद थी, मिहिर को उनकी बात सुनकर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जब पीछे खड़े स्टूडेंट्स की तरफ उनकी नजर गई, वो दंग रह गए। ईशान? क्या ईशान भी उस पार्टी में था? मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि इस सब में उसका कोई हाथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो यहाँ एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की तरह खड़ा है। ये लड़का मुझे हर बार प्राउड ही फील कराता है। ईशान के बारे में सोचने के बाद डीन रायचंद ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सभी कमेटी मेंबर्स ने मिलकर तुम्हारे लिए 6 days डिटेंशन ये पनिशमेंट चूज की है। इस पनिशमेंट में तुम्हें 6 दिन कॉलेज के 6 जॉब्स करने होंगे, जैसे कि वॉचमैन, पियन, लाइब्रेरियन, पार्किंग मैनेजमेंट, लैब ऑपरेटर और नाइट ड्यूटी। 6 दिन ये सब जॉब्स करने के बाद तुम्हारा डिटेंशन खत्म हो जाएगा। कमिटी मेंबर्स और मैं इस बात की उम्मीद करते हैं कि इस 6 days डिटेंशन के बाद तुम्हें अपनी गलतियां और जिम्मेदारियां समझ आ जाएंगी। जैसे डीन रायचंद ने अपनी बात खत्म की, सभी ट्रस्टीज उनकी बात से सहमत लगने लगे। डीन रायचंद, मुझे लगता है कि आजकल की इस केयरलेस जनरेशन को डिसिप्लिन करने के लिए हमें ऐसे ही इनोवेटिव पनिशमेंट्स की जरूरत है। कमेटी मीटिंग में बैठे एक ट्रस्टी मेंबर ने कहा। मिसेस ओबरॉय भी उनकी कही बात से अग्री करती थी। उन्होंने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, जी, मैं भी इस आइडिया के सपोर्ट में हूँ। इन बच्चों को ना टीचर्स का डर होता है और ना ही पेरेंट्स की रिस्पेक्ट। इन्हें सही रास्ते पर लाना अब कॉलेज के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मायरा ने अपने मॉम के ये वर्ड सुने, वो इरिटेट हो गई। मैंने मॉम से बस एक ही बात कही थी कि इस मैटर को
खत्म करने की कोशिश करे, लेकिन वो कभी भी मेरी बात सुनती ही नहीं है। हम मॉम को इस मीटिंग में मिहिर को ताना मारने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब मिहिर कैसे रिएक्ट करेगा। मायरा ने मन ही मन में कहा। मिहिर मायरा की मॉम मिसेस ओबरॉय को बचपन से जानता था। उसके लिए इस बात का अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं था कि मिसेस ओबरॉय उसे इनडायरेक्टली टॉन्ट कर रही थी। इसलिए मिहिर ने कुछ सोचा और सबसे कहा, ठीक है, ये 6 डेज डिटेंशन मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आने वाले 6 दिन जैसे बताया गया है मैं हर काम करूंगा। मिहिर ने अपनी बात बहुत ही फर्म अंदाज में कही थी। कोई भी उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो इस पनिशमेंट के लिए जरा भी नर्वस था। मिहिर का जवाब सुनकर डीन रायचंद और बाकी सब कमेटी मेंबर्स बहुत सैटिस्फाइड लगने लगे। जैसे ही डीन रायचंद मिहिर से कुछ कहने वाले थे, किसी और ने इन्हें इंटरप्ट कर दिया। ये 6 डेज डिटेंशन मेरी पनिशमेंट होनी चाहिए। वो स्टैचू मेरी वजह से टूटा है, तो इस सब में मिहिर को पनिश करने की कोई जरूरत नहीं है। डीन रायचंद मीटिंग में मौजूद कमेटी मेंबर्स के साथ ही जब मिहिर ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें पता चला कि जो ये सब कह रहा था वो प्रखर था। प्रखर ने आगे आते हुए अपनी बात को एक्सप्लेन किया। जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, तो इस सब के लिए मिहिर नहीं, मैं खुद 6 दिन 6 काम करूंगा। प्रखर ने देखा कि उसकी बात सुनकर मिहिर के चेहरे पर अननॉयड एक्सप्रेशंस थे, लेकिन अगले ही पल मिहिर के चेहरे का रंग और भी ज्यादा बिगड़ गया। मायरा ने भी इस मैटर में इन्वॉल्व होते हुए कहा, नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। डीन सर से कॉमन हॉल में पार्टी करने की परमिशन मैंने ली थी, तो पार्टी में जो भी गलत हुआ उस सब की रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। सो ये 6 डेज डिटेंशन मुझे मिलना चाहिए। मायरा ने अपनी ये बात इस तरह कही थी कि हर किसी को उसका लॉजिक सही लगा, सिवाय उसकी मॉम के। मिसेस ओबरॉय ने जब अपनी बेटी को इतनी बेवकूफी से बिहेव करते हुए देखा, गुस्से में उनकी आंखें रोल होने लगी। मुक्ता ने देखा कि अब मिहिर का गुस्सा और बढ़ रहा था। उसने कुछ सोचा और आगे आकर बोली, डीन सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हम सबको इस 6 डेज डिटेंशन की पनिशमेंट दें, क्योंकि उस दिन पार्टी में हम सब मौजूद थे और हर किसी ने अपनी अपनी ओर से कोई ना कोई गलती की है। मुक्ता की इस बात को सुनने के बाद काव्या ने भी हामी भर दी, लेकिन इससे पहले कि डीन रायचंद उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर पाते, मिहिर ने कहा, तुम सबको इस मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 6 डेज डिटेंशन की पनिशमेंट मुझे मिली है, तो बेहतर होगा कि मैं ही सारे काम पूरे करूं। मिहिर की इस बात से मुक्ता, प्रखर और मायरा में से कोई भी अग्री नहीं करता था। वो सब कुछ कहने ही वाले थे कि ईशान ने पहली बार कुछ कहा, मैं मुक्ता की बात से अग्री करता हूँ। हम सब वहां पर थे, जबकि हम उस स्टैचू को टूटने से बचा सकते थे। हम कुछ कर नहीं पाए। हमने पार्टी को एक साथ एंजॉय किया था, तो अब हम पनिशमेंट भी एक साथ ही पूरी करेंगे। ईशान ने अपनी बात ऑफर की तरह कम और डिसीजन की तरह ज्यादा रखी थी। इस मीटिंग में मिहिर बस एक बात नहीं चाहता था, और वो ये थी कि ईशान उसकी टीम का हिस्सा बनने की कोशिश करे। वो किसी भी हालत में ईशान के डिसीजन को मानना नहीं चाहता था। हाँ मिहिर, ईशान जो कह रहा है उससे हम सब अग्री करते हैं, मायरा ने कहा। लेकिन मिहिर कहाँ मानने वाला था। उसने ईशान और बाकी सबकी बात को हवा में उड़ा दिया। मिहिर बोला, अगर मैं कह रहा हूँ कि पार्टी मैंने रखी थी इसलिए ये मेरी पनिशमेंट है, तो तुम सबको मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये सब एक दूसरे के साथ ही बहस करने में बिजी थे, मीटिंग में मौजूद बाकी सारे कमेटी मेंबर्स और डीन रायचंद इरिटेट होने लगे थे। मिसेस ओबरॉय ने मिहिर को एक बार और टॉन्ट किया। अच्छा, लगता है मिहिर को उसके खोए हुए सारे दोस्त वापस मिल रहे हैं, और यूनिटी तो देखो।
क्या कोई कह पाएगा कि पहले मिहिर इनमें से कुछ लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मिसेस ओबरॉय के वर्ड्स के साथ अब मिहिर प्रोवोक हो रहा था। डीन रायचंद ने मिहिर के गुस्से भरे एक्सप्रेशंस देख लिए थे। इस मीटिंग को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अगर मिहिर ने गुस्से में और कुछ कह दिया तो पता नहीं ये सब ट्रस्टी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, मुझे ये डिस्कशन यहीं रोकना होगा। डीन रायचंद ने अपना मन पक्का किया और मिहिर और उसके दोस्तों की तरफ देखकर बोले, ठीक है, कोई एक पनिशमेंट कंप्लीट करेगा या फिर सब मिलकर करेंगे, ये तुम लोग डिसाइड करो। कमिटी को 6 days डिटेंशन की पनिशमेंट पूरी होने से मतलब है। अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। मिहिर को वैसे भी इस डीन ऑफिस में अब घुटन सी महसूस हो रही थी। मिसेस ओबरॉय की बात को सुनकर मिहिर को अजीब सा लग रहा था। मायरा अपनी ही मॉम की ये बात सुनकर गुस्सा हो गई थी। काव्या और प्रखर ने उस बात को नोटिस ही नहीं किया था। और रही बात ईशान की, तो उसे मिसेस ओबरॉय की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मिसेस ओबरॉय की इस बात ने मुक्ता की खामोश हुई बेचैनी को जगा दिया था। क्या मिहिर और मायरा का झगड़ा इतना बड़ा है कि इसमें फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं? और मायरा की मॉम तो मिहिर के साथ ऐसे बात कर रही हैं कि मिहिर ने मायरा के साथ बहुत बुरा बिहेव किया हो। जब मुक्ता यही बात सोच रही थी, काव्या ने उसे बाहर चलने का इशारा किया। डीन ऑफिस से निकलने के बाद सब कैफेटेरिया में चले गए। जैसे ही सब बैठ गए, मिहिर ने एकदम से अपनी आवाज बढ़ा दी। तुम सबसे किसने कहा था मेरे मामले में आकर टांग अड़ाने के लिए? मेरी पनिशमेंट थी, मैं अकेला उसे पूरा कर सकता हूँ। इट इज फाइनल। तुम सब चुपचाप अपने क्लासेस करोगे और मैं ये 6 days डिटेंशन अच्छे से पूरा कर लूंगा। मिहिर ने सबको अपना डिसीजन सुनाते हुए कहा। जितना गुस्सा इस वक्त मिहिर के चेहरे पर नजर आ रहा था, उसे देखकर किसी की भी उसे अपना पॉइंट समझाने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। प्रखर अब मदद के लिए मुक्ता की तरफ देखने लगा। उसने मुक्ता के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मिस ब्यूटी, कुछ करो यार, मिहिर को मनाओ ताकि हम भी कल से ये पनिशमेंट ले सके। जब मायरा ने देखा कि प्रखर मिहिर को मनाने के लिए मुक्ता को रिक्वेस्ट कर रहा था, तो उसका मुंह बन गया। ये सब के सब पिछले 2-3 महीनों में पागल हो गए हैं क्या? मिहिर की ना को हाँ में बदलने का काम आज तक कोई भी नहीं कर पाया। मुक्ता भी उसकी एक नॉर्मल सी गर्लफ्रेंड है, जो आज है तो कल होगी भी या नहीं, इस बात को कोई गारंटी से नहीं कह सकता। तो ये प्रखर बिना किसी वजह के इस मुक्ता को बीच में क्यों ला रहा है? मायरा ने मुक्ता और प्रखर की तरफ देखते हुए कहा। प्रखर की बात पर हामी भरते हुए मुक्ता ने कुछ सोचा और फिर मिहिर के पास जाकर बोली, मैं भी मिहिर की बात से अग्री करती हूँ। अगर मिहिर ने कहा है कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, तो हम सब उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। मुक्ता की कही ये बात सुनकर मिहिर का गुस्सा थोड़ा कम हो गया, लेकिन मायरा और ईशान अब क्यूरियस हो गए। उन्हें लगा कि मुक्ता ने अब मिहिर के आगे हार मान ली थी, लेकिन प्रखर और काव्या तो जानते थे कि आगे कुछ न कुछ कहकर मुक्ता मिहिर के फैसले को बदल ही देगी, और वैसा ही हुआ। मिहिर, कोई अब तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, बट क्या हम तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं? मुक्ता ने मिहिर से सवाल करते हुए कहा। मिहिर ने जब सवालिया नजरों से मुक्ता की ओर देखा, मुक्ता अपनी बात को थोड़ा एक्सप्लेन करने लगी। उसने मिहिर का हाथ पकड़ते हुए कहा, मिहिर, वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत ना हो। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, प्रखर को क्लासेस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे बिना बोर हो जाऊंगी और काव्या मेरे बिना। सो क्या हम कल से तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं थी कि मिहिर को मुक्ता की इंटेंशन समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से मुक्ता ने अपनी बात कही थी, मिहिर उसे मना नहीं कर सकता था। इसलिए मिहिर ने बस हाँ में अपना सर हिलाया और मुक्ता की बात पर हामी भर दी। मिहिर की हाँ को जानने के बाद प्रखर और काव्या खुश हो गए
और एक साथ ये डिस्कशन करने लगे कि कौन कौन सा काम करेगा। मुक्ता ने इशारे से मायरा और ईशान को भी डिस्कशन में शामिल होने के लिए कहा। ना चाहते हुए भी मायरा अब मुक्ता के बारे में सोच रही थी। पता नहीं क्यों, पर मुझे अब लगने लगा है कि मुक्ता मिहिर की बाकी एक्स गर्लफ्रेंड्स की तरह नहीं है। वो सब लड़कियां सिर्फ मिहिर के एंटरटेनमेंट का जरिया थी। उन सब के साथ मिहिर का टाइम पास हो जाता था, लेकिन मुक्ता वो मिहिर के हर डिसीजन को बदल देती है, या फिर यूं कहूं कि मिहिर उसे अपने हर फैसले को बदलने देता है। ये काम तो आज तक मैं भी कभी नहीं कर पाई। क्या इस बार मिहिर सच में सीरियस है? मायरा ने मुक्ता की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा। जो इस वक्त मायरा के दिमाग में चल रहा था वो सब ईशान भी नोटिस कर रहा था। ये लड़की मिहिर का मूड ठीक कर देती है। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि अब मिहिर अकेला नहीं है, ईशान ने मन ही मन में कहा। कुछ देर डिस्कशन करने के बाद मिहिर ने सबसे कहा, तो कल से हम सबका 6 days डिटेंशन शुरू होने वाला है। ऑल द बेस्ट। मुक्ता की वजह से थोड़ी ही देर में मिहिर का मूड हैपनिंग हो गया था। अब बस ये देखना बाकी है कि क्या कल सुबह से जब ये 6 days डिटेंशन शुरू होगा, क्या ये मूड ऐसा ही रहेगा। अब ये 6 days डिटेंशन इन सब की लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट्स एंड टर्न्स लेकर आएगा, जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट FM पर।